हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स में। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एवरेज, औसत। क्या होता है औसत? तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है औसत। औसत बेटा, कभी भी मान लीजिए आपकी आय का स्रोत हमको निकालना पड़ता है। मतलब आपके डाटा सर्वे वाले आते हैं घर पे कि आपकी इनकम कितनी है मंथली या इनकम ईयरली आपकी कितनी है, तो वो किससे हिसाब लगाते हैं? एवरेज से ही। वो क्या फाइंड करते हैं? एवरेज देख लेते हैं सबका। ठीक है। एवरेज मतलब कहने का मतलब है एक आदमी एक दिन में 7 रोटी खाता है, दूसरा आदमी 5 रोटी खाता है, फिर 3 रोटी खाता है, फिर 2 रोटी खाता है। इस हिसाब से वो रोटियां खाता है, तो उसका एक एवरेज मैं निकाल लेता हूँ। एवरेज, उसी एवरेज का फॉर्मूला सब बताऊंगा आपका, पहले देख लेता हूँ। मान लीजिए ऑब्जर्वेशंस क्या है, प्रेक्षण क्या है, हिंदी में इसको बेटा औसत कहते हैं। ठीक है। जैसे एक दिन में उसने 7 रोटियां खाई, फिर बात करते हैं, फिर उसके बाद उसने कितनी रोटियां खाई हैं? 6 रोटियां खाई हैं। फिर उसके बाद उसने 5 रोटी खाई, फिर उसने 3 रोटी खाई, फिर उसने 2 रोटियां खाई। तो इनका मुझे एवरेज बताना है कि वो कितना रोटी खा लेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए जरा। सबसे पहले क्या होगा, एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज हम क्या करते हैं कि नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। भाई प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। जैसे मैं मान लीजिए सपोज दैट भाई कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 6 6 12 13, 13 5 कितना होता है? 18, 18 2 20 और 20 3 23, 23 आ गया। और 23 को किससे डिवाइड करो? कितने संख्याएं हैं? 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 चक्कू 20, 5 चक्का 30, 4.6। ये इसका आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। समझे बात को आप? ये इसका एवरेज आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब अगर डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी एवरेज की? तो एवरेज की परिभाषा क्या होती है हमारी? एवरेज की परिभाषा ये होती है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, सम ऑफ ऑब्जर्व सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमें भाग मार देना है किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओबीएस लिख रहा हूं, मतलब ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या लिखते हैं? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या बटे आपके क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या। ओके, ये हिंदी फॉर्मूला बनता है। ये मैंने देख लिया इसका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, क्या डेफिनेशंस होती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके सामने। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? आउट ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। 3 नंबर्स में से, 3 संख्याओं में से पहली जो संख्या है वो दूसरे वाले की कितनी है? दोगुनी है। और पहली संख्या तीसरे वाले की क्या है? आधी है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो हमको ज्ञात करना है पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताना है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। तो मैंने किया, फर्स्ट नंबर में यहाँ लिख लेता हूँ, सेकंड मैंने यहाँ लिख लिया और थर्ड नंबर मैंने यहाँ कर लिया। ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैंने दूसरा नंबर मैंने कंसीडर कर लिया 1 है, तो मुझसे बोला जा रहा है पहला नंबर इसका दोगुना है, तो 1 का दोगुना क्या होता है? 2 होता है। अब ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, इज हाफ ऑफ थर्ड। पहला जो है हाफ ऑफ थर्ड, हाँ, तीसरे वाले का आधा है ये। मतलब तीसरे वाले का आधा दो कब हो सकता है? जब ये नंबर 4 होगा। भाई 4 का ही आधा तो 2 आएगा, तो तीसरे वाले का आधा था पहला वाला, तो ये हिसाब से हो गया। अब एवरेज दे रखा 56, अपने हम एवरेज निकाल ले। भाई तीनों ऑब्जर्वेशन हमने क्या बताया था? इनका सम कर लेते, 2 + 1 3, 3 + 1 4। भाई 7 लिखते हैं और 7 के नीचे हम टोटल लिख लेते हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है। अपने हिसाब से एवरेज ये है, लेकिन एवरेज क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है? 56 है। तो 7/3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 56 है। अच्छा, पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस पूछा गया। अगर मैं पहले और तीसरे नंबर का अंतर देखूं, 4 - 2, तो अंतर मेरा कितना चल रहा है? अंतर 2 का चल रहा है ना। अंतर कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है बेटा। अगर मैं यहां से देखूं 7 × 56 होता है, तो हमारी 1/3 की वैल्यू 8 है। अगर 3 को उधर में भेज दूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 24 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 24 है बेटा, मुझे चाहिए 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 दूनी 48 कर देंगे। तो 48 क्या बेटा? कोई ऑप्शन मिल रहा है? डी पार्ट। 4 नंबरों में से पहला दूसरे का दोगुना है। आउट ऑफ 4 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, पहला दूसरे का दोगुना है, दूसरा तीसरे का 1/3 है, 1/3 है सेकंड नंबर थर्ड नंबर का, और तीसरा चौथे से 5 गुना है। तीसरा क्या? चौथे से 5 गुना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं नंबर लिखना होगा मुझे। क्या लिखते हैं? मैंने लिखा फर्स्ट इधर है, सेकंड इधर है, थर्ड इधर है, चौथा नंबर इधर है। ठीक, ओके। अब क्या होता है?
4 नंबरों से पहला दूसरे से 2 गुना है। अगर दूसरा नंबर मैंने 1 माना तो पहला हो गया दूसरे से कितना 2 गुना है। दूसरा तीसरे का 1/3, दूसरा जो है भाई, दूसरा जो है वो तीसरे का 1/3 है। तीसरे का कितना है 1/3 भाई। तीसरे का 1/3 मतलब ये 3 नंबर होना चाहिए, तभी तो इसका 1/3 क्या बनेगा 1 बनेगा। और तीसरा चौथे से 5 गुना है भाई। तीसरा चौथे से 5 गुना है। तीसरा क्या है चौथे से 5 गुना। अगर चौथे से 5 गुना है मतलब यहाँ पर 1/5 होगा। फिर इसका भाई इसका 1/5 होगा। 3 का 1/5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा भाई। अगर इसका ये 5 गुना है तो मतलब उल्टा ही तो होगा, भाग में जाएगा 3/5 मतलब 0.6। दशमलव आगे कोई घबराने की जरूरत है नहीं, पॉइंट में नंबर है। ठीक है, कर लेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या औसत कैसे लिखते हैं, इन चारों का सम करते हैं भाई। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 0.6 कितना हो जाएगा 6.6। और उसको भाग हम किससे करते हैं, कुल प्रेक्षण कितने हैं 4 है, 4 कर लिया। ये क्वेश्चन मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आपका इंग्लिश में भी आप कर लेंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू औसत की कितनी दे रखी है, देखो जरा औसत कहाँ दिया था, ये छिपा बैठा औसत 33 है। ये वैल्यू 33 के इक्वल है। अच्छा मुझे पता है अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो सामने जाकर के 0 बढ़ जाता है। और मुझे पता है किससे कैंसिल होगा आपका 11 से, या तो 33 1 जा और ये 0 लग गया, और 33 2 जा, यहाँ 2 आ गया। ठीक, ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा 2 2 जा 4 होता है मुझे पता, यहाँ 1 बचा और ये 2 जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 10 जा 20 हो जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का मान 20 आ गया। हमसे मान किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है 3 से, मतलब 3 का मान पूछा गया। अगर 1 का मान 20 है तो बेटा बताना जरा 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 60, मतलब यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एवरेज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो बेटा चैनल को जाकर के यूनिक मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों में भी शेयर करना।